नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। दर्शकों, आपको ये भी बात पता होगी कि सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जब समागमों की बात चलती है, उस समय स्पिरिचुअल एग्जीबिशन या फिर आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में जोरों शोरों से चर्चा होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में स्पिरिचुअल एग्जीबिशन या आध्यात्मिक प्रदर्शनी एक प्लेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे सारे श्रद्धालु आते हैं, यहाँ की झांकियां देखते हैं और एक अलग ही खुशनुमा माहौल उनको यहाँ पे देखने को मिलता है। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल हमें पूरे दिन यहाँ पे देखने को मिला। बहुत ही भारी मात्रा में लोग आए थे, इसी वजह से हमको थोड़ा भी अंदर जाने तक का मौका नहीं मिला, इतनी ज्यादा भीड़ थी। दर्शकों, अभी रात के 11 बज चुके हैं, अभी हम अंदर जाएंगे। फिलहाल कोई भी नहीं है यहाँ पे। हम देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी झांकियां यहाँ पे रखी गई है, कैसा स्वरूप है और इस बार क्या स्पेशल है। इस बार की जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी धवलपुरी में लगाई गई है, सतलोक आश्रम धवलपुरी में, ऐसा क्या खास है इस बार की प्रदर्शनी में, आइए हमारे साथ। दोस्तों, अभी हम प्रदर्शनी के अंदर आ चुके हैं और एक अच्छा माहौल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही शांत माहौल है। अभी अगर इस साइड अगर आप देख पाओ, ये सबसे पहली झांकी यहाँ पे रखी गई है, जहाँ पे एक ऋषि है जो कि साधना कर रहे हैं और एक तालाब जैसा स्वरूप बनाया गया है, जिसके अंदर जो आप अगर देख पा रहे हो, ऋषि जो है साधना कर रहे हैं। नीचे लिखा गया है कि लहर तारा तालाब के किनारे जो ब्रह्म मुहूर्त के समय में ऋषि अष्टानंद जी साधना कर रहे थे। ये किस संदर्भ में हो सकता है? तो कबीर साहब जी के जब प्राकट्य हुआ था, वो कहा जाता है कि लहर तारा तालाब के ऊपर साक्षात प्रकट हुए थे और उस समय के जो साक्षात उसको जो जिसने देखा था, जो उसके साक्षी थे, वो ऋषि अष्टानंद जी, उनका यहाँ पे स्वरूप बनाया गया है कि वो यहाँ पे साधना कर रहे हैं। और अभी अगली झांकी हम देखते हैं उसके अंदर क्या है। जैसे इस झांकी में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ऋषि अष्टानंद जी, यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे वो तभी कर रहे हैं और उनके आंखों के सामने एक प्रकाश सा आ जाता है। एक प्रकाश पुंज उनके आंखों के सामने आया है और उस प्रकाश पुंज में उनको एक छोटे से बालक का स्वरूप दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक सुंदर सी कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है, जहाँ पे अष्टानंद जी जो है वो तप करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उनके आंखों के सामने एक बालक का जो स्वरूप है हमको देखने को मिल रहा है। और अगर हम तीसरा यहाँ पे देखने को जा रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा बालक जो है वो कमल के फूल के ऊपर देखने को मिल रहा है। और दूसरा यहाँ पे जो किरदार बनाया गया है वो नीरू का है और यहाँ पे एक नीमा का भी किरदार है। अगर आप देख पा रहे हो तो दर्शकों, जिस तरीके से कहा जाता है कि जब कबीर साहब जी का प्रकट दिवस हुआ था या वो जब प्रकट हुए थे, उस समय वो कमल के फूल के ऊपर आए थे। जब वो ये सुबह का समय था, 5 बजे का या फिर ब्रह्म मुहूर्त का जो समय कहते हैं, उस समय वो आए थे कमल के फूल के ऊपर। ऋषि अष्टानंद जी ने उन्हें देखा था और उसी समय जो नीरू नीमा नाम की एक दंपति थी, जो कि मुस्लिम थी, जुलाहा फैमिली से, वो यहाँ पे नहाने के लिए आए हुए थे। और उसी समय जो नीमा थी, जो नीरू जी की वाइफ थी, उनको कबीर साहब जी कमल के फूल के ऊपर दिखे थे और उन्होंने उनको वहां से ही लिया था। और ये एक लीला जो है हमें देखने को मिलती है। आगे की फ्रेम में देखते क्या है यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हो तो कमल के फूल के ऊपर जो बालक था वो नीमा जी ने हाथ में उठा लिया था और नीरू जी यहाँ पे उनको देख रहे थे। एक सुंदर सा कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है। बहुत ही सुंदर व्यू हमें देखने को मिल रहा है और एक कनेक्टिंग स्टोरी हमको देखने को मिल रही है। जो कबीर साहब जी की लीलाएं कैसी हुई थी, कैसे उनका जन्म हुआ था, एक से दूसरे को कनेक्ट करती हुई और एक सस्पेंसिंग जो है हमको देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई गई है। अगर हम अगली फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जो 3 साधु है वो यहाँ पे खड़े हैं और ऋषि अष्टानंद जी आए हैं। ऋषि अष्टानंद जी यहाँ पे क्यों आए होंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि नीरू नीमा तो यहाँ पे हो गए, उसके बाद बालक नहीं दिख रहा है और ये 3 साधु यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है दर्शकों कि यहाँ पे जो ऋषि अष्टानंद जी आए थे वो अपने गुरु के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे एक बालक दिखाई दे रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है? जो मुझे सुबह के समय में तप कर रहा था, उस समय मुझे एक बालक मेरे आंखों के सामने दिखाई दिया, तो उसका क्या कारण है, उसको दर्शाने वाली एक कलाकृति, एक झांकी यहाँ पे बनाई गई है। और आप नीचे पढ़ भी सकते हैं कि ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए वृक्ष का अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी महाराज। दर्शकों, दूसरी झांकी में भी जाते हैं, देखते क्या है वहां का भी। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी जो नीरू नीमा है और एक जो माई है वहां पे दिखाई जा रही है और साथ ही साथ में नीमा के हाथ में बालक भी दिखाया जा रहा है। एक बहुत ही सुंदर बालक उनके हाथ में दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये दर्शाता इसका है कि जो कबीर साहब जी जो थे उनको मिले और वो उनको लेके काशी नगर में आ चुके हैं। ये ऐसे एक दूसरे को कनेक्ट करती हुई स्टोरी हमें देखने को मिलती है। हम आगे आते हैं दर्शकों, हम इस झांकी में आते हैं तो हमको यहाँ पे एक स्वरूप देखने को मिलता है। एक प्रॉपर सा एक मुस्लिम जो मुल्ला काजी है वो यहाँ पे है
और जो नीरू नीमा दंपति और जो नवजात शिशु बालक जो कबीर परमात्मा जिनका प्राकट्य हुआ था वो उनके हाथ में है। ये ऐसा क्यों हुआ है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब कबीर साहब जी काशी नगर में आए थे तो ऐसा सुंदर बालक किसी ने देखा नहीं था, और ऐसा सुंदर बालक नहीं देखने की वजह से पूरे शहर के लोग उनको देखने के लिए आ रहे थे। ऐसे समय में मुल्ला काजियों में भी दौड़ मची थी कि वो उनका नामकरण वही करेंगे, इसलिए मुल्ला काजी नीरू नीमा जो जुलाहा दंपति थी उनके घर पे आए थे, कुरान शरीफ लेके आए थे। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमको देखने को मिलती है कि जब उसका नाम रखा गया, जब कबीर साहब जी का नाम रखने जा रहे थे उस समय उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, और कुरान शरीफ को खोलते हुए उसमें नाम, जैसे नाम देखने की एक रीत होती है मुस्लिम धर्म के अंदर, उस समय की बात है, उस समय उन्होंने कुरान शरीफ को खोला और कुरान शरीफ के अंदर जो फर्स्ट वर्ड वो पढ़ते हैं वही बच्चे का नाम रखा जाता है। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर कबीर का जो पहला शब्द आया वो कबीर आया, लेकिन एक जुलाहा दंपति के लड़के का नाम कबीर कैसे रख सकते, क्योंकि मुस्लिम के अंदर तो कबीर का अर्थ होता है बड़ा, तो ये नाम नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने फिर से कुरान शरीफ का अगला पेज भी खोला, उसके अंदर भी सेम कबीर नाम आया, और जब देखते ही देखते वो पेज पलटते गए लेकिन पूरी कुरान ही कबीर के नाम से आ गई। और यही कारण है कि 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी का नाम कबीर हुआ। आप देख पा रहे हो कितना सुंदर तरीके से उन्होंने, इतनी गहराई से ये चित्र यहाँ पे किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया गया है कि जो पूरी इतना डीप मीनिंग ये स्टोरी कंटेन करती है दर्शकों, बहुत अच्छी स्टोरी है। अब जैसे आगे चलेंगे, एक स्टोरी नहीं कह सकते, एक फिक्शनल, एक जो फैक्ट है, 600 साल पहले जो कबीर साहब जी इस धरती पर आए थे तो वो कैसे उन्होंने लीला की थी, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक बालक है जो कि आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो नीमा है उनके हाथ में ही बालक है, और एक बाजू में एक संत है या एक साधु जैसा हमें अवतार देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो दर्शकों, कहा जाता है कि जब कबीर परमेश्वर जी धरती पर आए, उनका नामकरण हो गया, उसके बाद में उन्होंने 22 दिनों तक अन्न नहीं खाया तो उनकी जो मुंह बोली माता जी थी नीमा जी, वो बहुत चिंतित हो गई, और चिंता के कारण उनकी खुद की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो मरने तक पहुंच गई थी। क्योंकि एक नवजात बालक, पहले तो बालक हो नहीं रहा था और अभी बालक हुआ तो वो कुछ अन्न नहीं खा रहा है, और आंखों के सामने उसकी मृत्यु देखना किसी माता पिता के लिए अच्छी बात नहीं है। और कबीर सागर के अनुसार हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो शिव जी थे वो एक साधु का रूप बनाकर यहाँ पे आए उनकी शंका का निवारण करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, नीमा जी जो थी वो अपने बच्चे को साधु जी के रूप, वो जो साधु थे उनके चरणों में रखने की कोशिश कर रहे थे, और उसी समय देखा गया तो बालक सीधा उनके बराबरी के लेवल पे जाके खड़ा हो गया। ये दर्शाया जा रहा है इस चित्र के माध्यम से। अब आगे भी चलते हैं, देखते हैं आगे भी क्या क्या चीजें यहाँ पे रखी गई है। जैसे आई होप कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा, बहुत ही सुंदर स्टोरी नरेट की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है कि कबीर साहब जी का प्राकट्य कैसे हुआ था, जो कि एक फैक्चुअल है। अभी तक हम सभी को ये पता नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों के कारण और आज ये इतनी सुंदर प्रदर्शनी के कारण हमें ये पता चल रहा है। अब आगे भी चलते हैं, देखते हैं आगे और कौन कौन सी झांकियां रखी गई है। दोस्तों, अभी हम ये दूसरी लेन में आ चुके हैं। प्रदर्शनी के अंदर जो हमारी पहली लेन थी जिसके अंदर हमने सारी झांकियां देखी, सारा जो चित्रण था वो देखा। अब दूसरी लेन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि एक सुंदर सा जो चित्र है, यहाँ पे भी जो कलाकृति है वो की गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेशानुसार शिव जी जो द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाने से दूध निकालना। दर्शकों, जो शिव जी आए थे, जब वो 22 दिनों तक कुछ खाना नहीं खा रहे थे, तो कहा यह जाता है कबीर सागर के अनुसार कि जो शिव जी आए थे उनको कबीर साहब जी ने खुद प्रेरणा की कि आप आइए, और वो यहाँ पे एक साधु का भेष बनाकर यहाँ पे आए हुए थे। तब कबीर साहब जी ने ही उनसे चर्चा की और उन्हें बताया कि क्या करना है, और तभी उन्होंने उनको प्रेरणा करके बताया कि कुंवारी गाय को बुलाइए, और कुंवारी गाय के ऊपर वो अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखेंगे तो एक दूध जो है वो शुरू हो जाएगा, और उसी दूध का भक्षण करेंगे। स्पेशली इस चीज में एक वर्ड के ऊपर फोकस करना है कि कुंवारी गाय का दूध जो है वही पूर्ण परमात्मा ने पिया। कबीर साहब जी जो आए थे उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया, और कुंवारी गाय के दूध से ही उनका पालन पोषण हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुंवारी गाय का भी चित्रण है, और साथ ही साथ में नीरू नीमा दोनों है, और जो साधु रूप में शिव जी आए थे उनका भी यहाँ पे एक चित्रण दिया गया है, और उसके अंदर उनके हाथ में ही सुंदर सा शिशु जो कभी परमात्मा का शिशु स्वरूप है वो भी हमें देखने को मिलता है। आइए अभी अगली जो झांकी है उसमें देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक सुंदर सा चित्र है, यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त का समय दिखाया गया है। बहुत ही अच्छे से दिखाया जा रहा होगा कि यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा जो घाट है वहां पर 2.5 वर्ष के रूप में बालक रूप में लेटे हुए कबीर परमेश्वर जी थे।
और जो स्वामी रामानंद जी जो महाराज थे वो आए और उनकी खड़ाऊ लगने से जो कबीर साहब जी जो थे वो रोने लगे। और जब वो रोने लगे तो उस समय रामानंद जी जो थे उन्होंने अपने गले का एक मनका कबीर साहब जी के गले में डाला और साथ ही साथ में उनको राम नाम जपने के लिए कहा। और यही कहानी है कबीर साहब जी की, जो एक गुरु शिष्य की जो कहानी है ये यही से शुरू हो जाती है। आपको सुन के बहुत ही अचंभित होगा कि एक बात है 600 साल पहले की। 600 साल पहले जबकि इतनी छुआछूत थी, ऐसे समय में कबीर साहब जी जो बिलोंग करते थे जुलाहा कम्युनिटी से, जुलाहे में उनका जन्म था, और रामानंद जी सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, उनको ही नाम उपदेश देते थे। ऐसे समय में कबीर साहब जी को जो है रामानंद जी ने राम नाम जपने को कहा। आप देख पा रहे होंगे कि उसका एक बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। आइए अब आगे की फ्रेम में चलते हैं, आगे भी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे चित्रण किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी 5 वर्षीय बालक जो स्वामी रामानंद जी के जो शिष्य थे विवेकानंद जी, उनके साथ ज्ञान गोष्ठी कर रहे हैं। जब कबीर साहब जी जो थे वो 5 साल के जब हुए, जब 2.5 साल से 5 साल तक की जो उनकी जीवन लीलाएं चलने लगी, 5 सालों से ही वो सभी साधु संतों को ज्ञान समझाने लगे, ज्ञान बताने लगे, पूर्ण परमेश्वर के बारे में उनको बताने लगे कि परमेश्वर कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए। और नोट करने जैसी बात है कि उनकी उम्र महज 5 साल थी। 5 सालों के अंदर ऋषि विवेकानंद जैसे संत जो कि महान पंडित थे, ऐसे संतों को भी जो है वो ज्ञान गोष्ठी करने लगे, उनको भी ज्ञान उपदेश करने लगे, और उसी का चित्रण यहाँ पे किया गया है। आइए अब आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कैसे यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप देख पा रहे हो तो एक इमोशनल जो सीन है यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 5 साल के जो कबीर परमात्मा थे, अभी एक पंडित के साथ जो ज्ञान गोष्ठी हुई, 5 साल का बालक भरी सभा में आके जब ज्ञान गोष्ठी करे, सभी के सामने बताए कि आपका ज्ञान झूठा है, आपका ज्ञान गलत है। हर किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को भी बुरा लगता है, और वैसा ही विवेकानंद जी के साथ हुआ। उनकी ये बात सुन के वो विवेकानंद जी जो थे रामानंद जी के आश्रम में गए। उन्होंने कहा कि एक बालक आया है जो कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ और जुलाहो से बिलोंग करता है। और ऐसे समय में रामानंद जी ने कहा, मैंने किसी आज तक अछूत को या फिर नीची जाति वालों को नाम दीक्षा नहीं दी, वो मेरा शिष्य कैसे हो सकता है, उसे बुला के लाओ। और बहुत ही बेरहमी से जो आप देख पा रहे हो कि एक जो ब्राह्मण थे, उन्होंने निरुनिमा जो कि माता पिता थे कबीर साहब जी के, उनको मारा और उनको मार के कबीर साहब जी को लेके जाने लगे। आप देख पा रहे होंगे कि कितना इमोशनल सीन यहाँ पे बनाया गया है कि किस तरीके से नीमा जी को मारा जा रहा है, और साथ ही साथ उनके जो पिताजी थे नीरू, उनको भी मारा जा रहा है। एक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी अगली झांकी देखते हैं, अगला जो स्वरूप यहाँ पे एक क्रिएट किया गया है वो कैसा है। तो ये अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया एक जो स्वरूप है, या फिर कह सकते हैं एक आर्टिक्राफ्ट या फिर झांकी है। यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वहां से इनको लाया गया, उस समय का जो समय था वो स्वामी रामानंद जो थे उनकी भक्ति का समय था। एक शालिग्राम की वो पूजा करते थे, वो समय हो चुका था, और उस समय छुआछात इस चरम सीमा पे थी। इस बात से अगर आप समझ पाएंगे कि रामानंद जी सुबह के समय में किसी अछूत को देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसीलिए यहाँ पे आप दरवाजा भी देख पाएंगे कि उन्होंने कहा कि मैं किसी अछूत को देखूंगा भी नहीं, मेरी पूजा पहले करूंगा, और इसीलिए उनको गेट के बाहर खड़ा किया गया है। जो इसमें दिखाया ये जा रहा है कि संत जो थे उनको, जो निरुनिमा थे, उनको प्रताड़ित करके उनको मारपीट हुई। उसके बाद में जो बालक था उनको लेके आए और उसके बाद में यहाँ तक उनको खड़ा किया गया है, और रामानंद जी ने कहा कि अभी जो मैं पूजा करूंगा उसके बाद में ही देखेंगे, इसका फैसला करेंगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब अगली फ्रेम में चलते हैं। अगली फ्रेम में क्या है देखते हैं। जैसे भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने कहा एक शालिग्राम की पूजा कर रहे थे और उन्होंने पर्दा लगा दिया। जैसे मैंने आपसे कहा कि रामानंद जी जो थे वो देखना तक नहीं चाहते थे क्योंकि वो नीची जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने बीच में पर्दा तक लगा दिया और इस साइड में अपनी शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। अब शालिग्राम की पूजा एक्चुअली हमारे व्यूअर्स को पता भी नहीं होगी क्या है। तो उस समय क्या होता था कि जो वैष्णव साधु होते थे वो अपने काल्पनिक रूप में कृष्ण जी की मूर्ति रेडी करते थे और उनको जो है नहलाते थे। एक शालिग्राम ये पूजा थी और रामानंद जी डेली ये पूजा करते थे। ऐसे समय में कबीर साहब जी दरवाजे के बाहर खड़े थे, आप देख पा रहे होंगे, तो दरवाजे के बाहर खड़े हैं, बीच में पर्दा लगा हुआ है और रामानंद जी यहाँ पे जो है अपनी साधना कर रहे हैं। और रामानंद जी यहाँ पे अपनी साधना करते हुए और अपनी कल्पना में विचार कर रहे हैं। शालिग्राम की जो मूर्ति है उसकी अपनी कल्पना में विचार कर रहे हैं।
और उसका ये जो चित्रण है यहाँ पे किया गया है। लेकिन अगर आपने विशेष ध्यान दिया हो तो यहाँ पे कबीर साहिब जी के ऊपर भी एक जो कल्पना का जो परिचित्र यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उनको वो गले का जो मनका है वो कैसे पहनाए, या जो माला है वो कैसे पहनाए। तो यहाँ पे हुआ ये था दर्शकों कि जो शालिग्राम की पूजा थी अभी तक तो बहुत सही चल रही थी, उन्होंने आज तक कभी इसमें गलती नहीं की। लेकिन आज का ये पहला दिन था उनकी जिंदगी का या जीवन का, जिस समय उनसे एक भारी गलती हुई। उन्होंने शालिग्राम की पूजा में माला पहनाने से पहले ही मुकुट पहना दिया, और शालिग्राम की पूजा में कहा यह जाता था कि मुकुट नहीं उतार सकते माला पहनाने के लिए। और उस समय कबीर साहब जी से 5 वर्ष के बालक, उन्होंने पर्दे के बाहर से, दरवाजे के बाहर से शालिग्राम जो पूजा कर रहे थे रामानंद जी को, उनको जोर से कहा कि आप एक उस जो मनका है उसकी माला की गांठ खोल दीजिए और उसको पहना दीजिए, जिससे आपको मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। और वही उन्होंने किया, और उसी का चित्र हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं किस तरीके का यहाँ पे भी दृश्य है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो एकदम ऑपोजिट सीन हमें देखने को मिलता है। इमोशनल सीन है, लेकिन ये इस बार बहुत ही सुंदर हमें दृश्य देखने को मिला है। आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे वही साधु संत है जो कि प्रताड़ित करके कबीर साहिब जी को लेके आए हैं, और इस बार रामानंद जी ने कबीर साहिब जी को गले लगा लिया। ऐसा क्या हुआ? तो रामानंद जी ने जो है उनको गले लगाने का ये कारण था कि उन्होंने देखा कि कल्पना में सोची हुई मैं पूजा कर रहा हूँ और लड़का मेरे पास भी नहीं है, पर्दे के बाहर खड़ा है, और ऐसे समय में भी लड़के ने सही बता दिया कि किस तरीके से करना है। और कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी के माध्यम से कहा है कि ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, और उन्होंने भगवान को पहचान लिया, और उनको जो पता चला उन्होंने जो है सीधे अपने बालक को जो है गले से लगा लिया। एक ये दूसरा दृश्य हमको देखने को मिलता है गुरु और शिष्य का जो प्रेम का नाता है उसके बारे में। अब आगे भी चलते हैं, देखते हैं आगे कौन से दृश्य है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे उन्होंने जो है एक अच्छा सा चित्रण किया गया है, जहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि स्वामी कबीर साहब जी स्वामी रामानंद जी की एक शंका समाधान करते हुए, एक रूप में 2.5 वर्ष का बालक और दूसरे चारपाई के ऊपर लेटे हुए। जैसे आपने सुना था कि वहां पे हमने जो चित्रण देखा, वहां पे 2.5 साल का जो बालक था जो रो रहा था, और उनको रामानंद जी की खड़ाऊ लगी थी, और वो खड़ाऊ लगने की वजह से वो रो रहे थे, और उनको राम नाम जपने के लिए कहा था। वही संदर्भ लेके उन्होंने कहा था कि रामानंद जी मैं आपका शिष्य हूँ क्योंकि आपने मुझे राम नाम दिया है। और उसी का यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो ये 2.5 वर्ष का बालक है यही मैं था। ये जो खाट यहाँ पे रखी गई है इसके ऊपर वो दिखा रहे हैं कि 2.5 वर्ष का बालक भी मेरा स्वरूप है और ये भी मैं ही हूँ। ऐसी चमत्कारिक लीला कबीर साहब जी ने सिर्फ 5 वर्ष में की थी, जो अभी तक किसी को पता भी नहीं थी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों के माध्यम से आज हम सभी के रूबरू हो रही है ऐसी अद्भुत कहानियां, ऐसे अद्भुत अपने संतों के बारे में। आइए आगे भी देखते हैं, और भी रोचक कहानियां आपको पता चलेगी। इस झांकी में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कबीर साहब जी जो थे वो मन का दिखा रहे हैं कि जो 2.5 साल पहले जब बालक रूप में कबीर परमात्मा वो जो पंचगंगा घाट के ऊपर सीढ़ियों के ऊपर मिले थे, उस समय उन्होंने जो मन का दिया था वो दिखा रहे कि आपने मुझे मन का दिया था और राम नाम दिया था। आइए अब अगले चित्र में देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो है कबीर साहब जी और रामानंद जी और ये जो बालक रूप में परमात्मा है वो तीनों को दिखाया गया है। ये चित्र ये है कि जब रामानंद जी को परमात्मा साक्षात मिले, परमात्मा उनको दिखे, तो उन्होंने भी सोचा कि ये परमात्मा है, तो उनको समाधि लगाई दोनों ने। और कबीर साहब जी जो कि 5 वर्ष के बालक थे वो उनको सतलोक लेके गए, सचखंड लेके गए, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जो है कबीर साहब जी जो कि संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक जो थे, उनको ये जो उनका सिंहासन है वहां पे उनको देखा। और यहाँ पे जो 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा गए थे, तो वो यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं कि वो उनके ऊपर चवर कर रहे हैं। और इस साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो रामानंद जी उनको हाथ जोड़ के अभिवादन किए जा रहे हैं। अभी दूसरी फ्रेम में चलते हैं। उसी समय में एक उनके मन में शंका आई कि 5 वर्ष का ये जो बालक कबीर यहाँ पे है, ये तो यहाँ का शायद कोई सेवक है, और असली मालिक तो यहाँ का जो है वो कबीर परमात्मा है जो कि एक जो सिंहासन के ऊपर बैठा है। ऐसे समय में एकदम विपरीत दृश्य यहाँ पे देखने को मिला कि जो अखंड जो ब्रह्मांडों के मालिक है वो यहाँ से उठे और यहाँ पे खड़े हो गए, और जो 5 वर्ष के बालक थे वो वहां पे बैठ गए, और जो अखंड सारे ब्रह्मांडों के मालिक जो थे वो उनके ऊपर चवर करने लगे। और ये दृश्य देख के रामानंद जी को एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इसको दर्शाने वाला ये चित्र यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ से जो स्वरूप था कबीर साहब जी का,
जो कि सुप्रीम गॉड हम कह सकते हैं, पूर्ण परमात्मा का, वो अब यहाँ से गायब हो चुका है। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जब कबीर साहब जी ने के बारे में ये सब चर्चाएं हुई, उन्होंने जो यहाँ पे चवर कर रहे थे, उसी समय उनका वो जो स्वरूप था वो 5 वर्ष के उस बालक में समा गया और यहाँ पे सिर्फ 2 ही व्यक्ति बचे, जो थे कबीर साहब जो कि 5 वर्ष के रूप में थे और रामानंद जी, और वही यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे की फ्रेम में भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो इतना सब देखने के बाद में रामानंद जी को रियलाइज हुआ कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। जब ऊपर से देख के आए तब उन्हें पता चला कि यहाँ पे तो ये जो 5 वर्ष का बालक है यही भगवान है। और इसलिए 105 साल का जो साधु, एक संत, महान संत, वो सिर्फ 5 साल के बालक के आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक होके खड़ा है। और ये जो बाकी संत थे ये उनको सिर्फ देखे जा रहे हैं कि ये दृश्य कैसे हो सकता है, ये कैसे हो रहा है कि 5 वर्ष के बालक के आगे एक महान पंडित, एक महान संत, एक महान ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़ा है। ये पूरी प्रदर्शनी यहाँ पे बताई गई है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है कि कबीर साहिब जी का प्राकट्य कैसे हुआ, उनकी यहाँ तक की जो लीलाएं थी, रामानंद जी महाराज जो थे, स्वामी रामानंद जी, उन तक की जो सारी लीलाएं थी कि किस तरीके से उनको नाम लिया, किस तरीके से उनको सतलोक लेके गए, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनका नामकरण हुआ, बहुत ही सुंदर तरीके से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर लगा ये देखने के बाद में। एक इतिहास का एक पन्ना है जो कि अभी छुप चुका है। कबीर साहिब जी एक महान व्यक्तिमत्व है। हिंदी साहित्य में से अगर कबीर साहिब जी का नाम हटा दिया तो हिंदी साहित्य कुछ नहीं बचता। ऐसे महान संत, महान कवि और भगवान, आप आंखों देख रहे हो भगवान के बारे में, हमने उनके इतिहास में से कुछ पन्ने हटा दिए, कुछ पन्नों को हम भूल चुके हैं, उनकी जीवन लीलाओं को हम भूल चुके हैं, जो हमें जाननी जरूरी है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये कार्य कंप्लीट हो रहा है। कबीर साहब जी का पूरा इतिहास हमें देखने को मिल रहा है। हर समागम में जाते हैं और उस समय हमें हर बार कोई ना कोई नई जो झांकियां हमें देखने को मिलती है, और हर बार हमें कबीर साहब जी के नए और अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराती है। इस बार भी हमें एक नए अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया है। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ SN न्यूज़।